हर हर महादेव। सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। आज 24 अगस्त सावन की अंतिम गुरुवार की अष्टमी है। इस सावन की अंतिम गुरुवार की अष्टमी है। अब ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, 1 साल बाद ही मिलेगा। लेकिन ऐसे योग नक्षत्र हरदम नहीं रहते हैं। बहुत शुभ योग इस बार सावन में चल रहे हैं। तो आप आज गुरुवारी अष्टमी के दिन कुछ मैं आपको उपाय बताऊंगी, जिन उपायों को करने से आपके बहुत लाभकारी होगा। महादेव के नामों का जाप करिएगा, जितने हो सके अब महादेव के नाम का जाप करिएगा। आज अष्टमी के दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ही विशेष हैं। उन उपायों के बारे में बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा और विश्वास से करिएगा। एक बार उपाय को प्रैक्टिकल करके तो देखिए आपका क्या जाता है। आप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे, खुशियां ही खुशियां आएंगी चारों तरफ। सावन का महीना भोले बाबा को अत्यंत प्रिय होता है। इसमें से छोटा किया जाने वाला उपाय आपको चमत्कारी फल देगा। तो आइए, सावन के महीने में अष्टमी क्या करना है। पहले तो आपको एक साबुत नारियल 7 बार उसमें कलावा लपेटना है। 7 बार उसमें कलावा लपेटना है और 1 लोटा जल ले जाइएगा। 1 लोटा जल, 1 बूंद गंगा जल मिलाकर गोल बत्ती का दीपक लेकर मंदिर चले जाइए। पहले तो आप शिवलिंग पर अभिषेक करिए, जाप करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अभिषेक करने के बाद फूल ले गए, उसे चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए। उसके बाद 1 चुटकी काला तिल डालकर गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करिए। भक्त तुम्रुका का नाम लेकर, किसका? भक्त तुम्रुका का नाम लेकर। उसके बाद जो नारियल ले गए वो शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप अपनी मनोकामना कहिए, अपने कष्ट कहिए, जो परेशानियां हैं कहिए, हे प्रभु हमारे जीवन में ये परेशानियां चल रही है, कृपया उसे दूर कर दीजिए। आप बहुत ही कृपालु हैं, आप तो भोले बाबा हैं, आप नाथों के नाथ हैं, देवों के देव महादेव हैं। मेरे कष्ट को दूर करिए हे प्रभु, मेरी ये मनोकामना पूर्ण करिए। ऐसी आप अर्जी लगाएंगे, आपकी मनोकामना अवश्य बनी रहेगी। आप सबसे निवेदन है, जो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा हो, कृपया वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। महादेव के 5 नामों का वर्णन जो बहुत ही मुख्य है। चंद्रमौली महादेव, कुंडेश्वर महादेव, औधेश्वर महादेव, दूधेश्वर महादेव, हाटकेश्वर महादेव। ये ज्योतिर्लिंगों के नाम है, जिसके जाप से आपका सदा कल्याण होगा। इन नामों को सदा जाप करते रहिएगा। और मंत्रों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया, उन मंत्रों का भी जाप कीजिए। सावन का इस पवित्र महीने में जितना भी कर पाए जाप भजन कीजिए। कुछ ही 5-6 दिन और सावन रह गया है। आइए अब हम दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा उपाय बहुत ही विशेष है। ये उपाय हम अपने घर के लिए करेंगे। हमारे घर में खुशहाली बनी रहे, हमारे घर में कोई दुख नहीं आए, सारी मनोकामना पूर्ण हो। छोटे विशेष उपाय हैं जिसको करने से आपको बहुत ही लाभ होगा। उससे पहले मैं बता दूं, 2 लौंग शिवलिंग पर, 1 लौंग अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर जो मनोकामना कहेंगे, ऐसे लगातार 11-21 दिन तक करिए। आप ये कहेंगे कि 11-21 दिन तक तो सावन रहेगा नहीं, लेकिन सावन के महीने में आप शुरू कर दीजिए, फिर करते चले जाइए। चाहे सावन नहीं रहेगा तो भी असर करेगा ये उपाय। आप करके देखिए। आइए अब दूसरे उपाय के तरफ चलते हैं। दूसरे उपाय में हमें क्या चाहिए? 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कटा पिटा नहीं होना चाहिए, कटा पिटा खंडित नहीं होना चाहिए। भगवान पे कोई चीज़ टूटी फूटी या कटी पिटी नहीं चढ़ती है, खंडित नहीं होना चाहिए। शहद लें, 1 लोटा जल लें, 1 बेलपत्र, शहद, 1 लोटा जल। यह सब लेकर आपको कहाँ जाना है? शिव मंदिर।
आप कहाँ जाएंगे? शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाइए पहले की तरह, और जो धूप दीप नैवेद्य फूल पत्ते जो आप ले जाना चाहें वो ले जाइए। मंदार का फूल अवश्य ले जाइएगा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो आइए अब उपाय के बारे में हम बात करते हैं, हमें उपाय कैसे करना है। बेलपत्र ले लिया हमने, शहद ले लिया, और तो शिवलिंग पर ही पूरा शिव परिवार होता है, ये तो आप सबको पता ही है। शिवलिंग पर ही पूरा शिव का परिवार होता है। तो हम जो शहद ले गए, पहले शहद हम अपने अनामिका कौन सी उंगली होती है? पहले तो अंगूठा होता है, दूसरी तर्जनी, तीसरी मध्यिका, और चौथी अनामिका, और पांचवी होती है कनिष्ठा। तो हमें अनामिका उंगली शहद में डुबोना है, अनामिका उंगली शहद में डुबोना है। और शिवलिंग पर जो अशोक सुंदरी है, जहाँ से जलाधारी गिरती है वहाँ अशोक सुंदरी है, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, तो वो माता अशोक सुंदरी है। अशोक सुंदरी भगवान भोलेनाथ की प्रिय पुत्री हैं, भगवान भोलेनाथ की प्रिय पुत्री हैं। तो अनामिका उंगली शहद में डुबो लें, अच्छी तरह शहद में डुबो लें, विधिवत शहद उंगली में लग जाना चाहिए। उसके बाद जो अशोक सुंदरी का स्थान है, जहाँ अशोक सुंदरी माता का स्थान है, उसी उंगली से आप वहाँ सुंदर सा ओम बनाइए, सुंदर सा ओम बना दीजिए। ओम बनाने के बाद ओम वहाँ बना दीजिए, खूब सुंदर सा दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि बह जाए, खूब शहद बो के खूब गाढ़ा सा सुंदर सा ओम अशोक सुंदरी के ऊपर आप बना दीजिए। अब जहाँ हमने ओम बनाया है वहीं हमें बेलपत्र रखना है, लेकिन बेलपत्र जो चिकनी तरफ है, चिकना एकदम, वो ओम के ऊपर रख दीजिए। इसके बाद आप एक लोटा जल लीजिए, बेलपत्र वहाँ रख के एक लोटा जल ले लीजिए, और धीरे धीरे जल डालना है, जिससे बेलपत्र नीचे की तरफ नहीं आए। मतलब बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो करके जल आपको अर्पण करना है, जिससे वो बेलपत्र नीचे नहीं गिरे। और मंत्र जाप करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसे करके एक लोटा जल आप शिवलिंग पर अर्पण कर दिए। उसके बाद अपना दाहिना हाथ उसी बेलपत्र के ऊपर रखिए, दाहिना हाथ उसी बेलपत्र के ऊपर रखिए, और जो आपके मन की इच्छा हो, जो कष्ट हो या कोई बहुत पुरानी बीमारी हो, उसके बारे में कह दीजिए, दूर हो जाएगी। अपनी मनोकामना कहिए भोलेनाथ से, आपकी सारी मनोकामना कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगी। समय लगेगा लेकिन पूर्ण अवश्य होगी। एक बार ये उपाय करके अवश्य देखना। आइए अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। पीला फूल, कनेल का पीले फूल से ही ये उपाय करना है। अगर पीला फूल नहीं मिले तो बेशक ये उपाय आप मत करना, लेकिन इसमें पीला ही फूल चाहिए। तो आप कनेर का एक पीला फूल ले आए, एक पीला फूल, एक बेलपत्र, एक समी पत्र और एक लोटा जल। कई बार आती है कि हमें समी पत्र नहीं मिलता, तो समी पत्र नहीं मिले तो उसकी जगह आप अक्षत चावल यूज कर सकते हो, वो समी पत्र जितना ही फल आपको देगा। तो समी पत्र की जगह आप चावल ले सकते हैं। ये तीनों सामग्री हम ले लिए, ये तीनों सामग्री हम ले लिए। पहले हम एक लोटा जल अर्पित करेंगे अपनी इच्छा बोलकर भगवान शिव के ऊपर, और शिव शिवाय का जाप करके पहले जल का अभिषेक करेंगे, शिव शिवाय का जाप करके। इसके बाद उस पर एक बेलपत्र चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, फिर समी पत्र चढ़ाएंगे अपनी इच्छा बोलकर, फिर हम समी पत्र चढ़ाएंगे। और उसके बाद कनेर का फूल रखेंगे, डंडी भगवान की, डंडी हमारी तरफ, फूल भगवान की तरफ, और अपनी इच्छा बोलकर आ जाइए। अवश्य ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। उपयोग जरूर करके देखना। आइए आखिरी और बहुत ही सुंदर उपाय, बहुत ही छोटा सा उपाय। कई बार हमारे घर में लड़ाई झगड़ा अक्सर होता रहता है, नकारात्मक ऊर्जा भरी रहती, नज़र टोटका लग ही जाता है। तो क्या करना है, घी ले जाइए, एक कटोरी में घी ले जाइए शिवलिंग के पास, और जो अशोक सुंदरी का स्थान है
देखिए आपको स्क्रीन में दिख रही अशोक सुंदरी का जो स्थान है, वहाँ घी से लेपन कीजिए। क्या करेंगे? घी से आप लेपन कीजिए। उसके बाद घी से लेपन करने के बाद एक उसी कटोरी में फिर आप घी उठा लीजिए, आप घी निकाल लीजिए। जो घी ले गए हैं वो आप ले लीजिए। पहले लेकिन शिवलिंग पर जल डालने के बाद ही लेपन करना है, और उसके बाद घी आप कटोरी में ले लीजिए और अपने घर आ जाइए। घर आ जाइए, घर के गेट के ऊपर गोल सा बिंदी बनाना है। कई लोग तो गणेश जी की फ़ोटो लगा रखते हैं गेट के ऊपर, तो उनके गणेश जी के नीचे ऐसी ही गोल सी बिंदी अपने गेट के ऊपर बना दीजिए। और आपके घर में फिर सारी चीज़ें अच्छी तरह से होने लगेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, प्यार में एकता बनी रहेगी परिवार में, और सब खुशी से जीवन जिएंगे, आपस में तालमेल बना रहेगा सदा। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आप करेंगे, और अष्टमी के दिन कर लीजिए, बहुत बढ़िया। बृहस्पतिवार की सावन की अष्टमी है, आखिरी सावन की अष्टमी है, बहुत ही शुभ संयोग है। उपाय करके देखिए, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। और ये सब करने के बाद क्षमा याचना अवश्य करके आइएगा। हर पूजा के बाद क्षमा याचना अवश्य की जाती है। हर हर